साल 2024 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? किन महीनों में हमें क्या फल मिलेंगे? धन, परिवार, भाग्य, संतान, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, इन सब की स्थिति कैसी रहेगी? इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि का 2024 का वार्षिक राशिफल विस्तार से बताऊंगा। जानेंगे कि राशि के स्वामी शनि की स्थिति कैसी है, वह क्या परिणाम दे रहे हैं। सभी प्रमुख ग्रहों की यानी गुरु, राहु, केतु, इन ग्रहों की राशि के हिसाब से स्थिति कैसी है, वह क्या परिणाम देने वाले हैं, और तब यह जानेंगे कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। इससे हमारा राशिफल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले साल 2024, 2 और 2 4 और 4 8, यह साल 8 नंबर का है। 8 नंबर अंक ज्योतिष में शनि का नंबर माना जाता है, यानी यह साल आपका है। शनि जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वही इस साल के राजा भी हैं। हालांकि आप लोगों की साढ़े साती चल रही है, लेकिन साढ़े साती से पहले का यह अंतिम साल है। तो साढ़े साती समाप्त हो जाएगी 2025 मार्च में। तो 2024 अंतिम वर्ष कह सकते हैं साढ़े साती का। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आपको बहुत कुछ देते हुए जाएंगे। मेरे गुरुजी कहते थे, उतरते शनि बहुत कुछ दे कर जाते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर कीजिएगा इस वार्षिक राशिफल के साथ। शनि का गोचर इस साल आपकी राशि पर चांदी के पाए से हो रहा है। यह मध्यम परिणाम देने वाला है, लेकिन चूंकि आपकी राशि के ही स्वामी हैं, इसलिए अमूमन वो अच्छे ही परिणाम देंगे। 2 और ग्रह हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, बुध और शुक्र, क्योंकि वह आपके 9वें और 10वें यानी भाग्य और कर्म के स्वामी बनते हैं। उनकी स्थिति भी इस वीडियो में जानेंगे कि कैसी रहेगी पूरे वर्ष। शुक्र के ऊपर 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं कि अच्छा शुक्र क्या करता है और अशुभ शुक्र होता है तो वह क्या करता है। शुक्र क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए मैं आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो की समाप्ति पर इन 2 वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। उनसे आपको अपने भाग्य और कर्म के स्वामियों की स्थिति जानने में मदद मिलेगी और उन्हें मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, बुध से उनका संपर्क भी है। तो सबसे पहले देखते हैं बड़े ग्रहों में कि स्वयं शनि की स्थिति कैसी है जो आपकी राशि के स्वामी है। शनि जैसा मैंने बताया चांदी के पाए से आ रहे हैं, दूसरा गोचर है। शनि 12 राशियों पर 4 पायों या चरणों से आते हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। आपकी राशि पर उनका गोचर चांदी से हो रहा है। चांदी का गोचर मध्यम परिणाम देता है, लेकिन चूंकि राशि के स्वामी हैं और दूसरे धन भाव में, परिवार के भाव में अपनी ही राशि से जा रहे हैं, तो धन और परिवार की वृद्धि शनि जरूर करेंगे। हाँ, खर्चे आपके बढ़ाएंगे। 8वें घर पर उनकी दृष्टि है तो अचानक अकस्मात खर्च भी देंगे, लेकिन धन की वृद्धि वह जरूर करेंगे। तो दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रह आपके बनते हैं वह है बृहस्पति। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में तीसरे और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। वह आप लोगों के लिए समस्याएं लेकर आते हैं। बृहस्पति ही यह निर्धारित करेंगे कि शनि इस वर्ष आपको कितना दे सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो बृहस्पति मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जहां वह 30 अप्रैल तक रहेंगे। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पे जा रही है, 8वें भाव पे और 12वें भाव पे जा रही है। स्वयं वह चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का चौथे भाव में गोचर तो अच्छा होता है, लेकिन चूंकि आप लोगों के लिए वह कोई बहुत शुभ ग्रह तो नहीं बनते हैं, इसलिए अब वह मिश्रित परिणाम देंगे। यानी नेचुरल उनकी जो टेंडेंसी है प्लस प्लेसमेंट की वजह से उनकी जो टेंडेंसी है, उन दोनों का विचार करना होगा। नेचुरल और पोजिशनल स्ट्रेंथ दोनों ही देखनी पड़ेंगी। तो बृहस्पति अब आपके लिए 50-50 प्लैनेट बन गया, यानी केंद्र भाव में होने की वजह से उन्हें कुछ अच्छा भी देना है, लेकिन राशि के लिए चूंकि वह संघर्ष के ग्रह बनते हैं, इसलिए वह संघर्ष भी देंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि आप लोगों को ट्रांसफर होगा, विद प्रमोशन हो सकता है। चूंकि शनि की दृष्टि भी तीसरी चौथे भाव पे आ रही है, जिससे हम मातृभूमि का विचार करते हैं, और गुरु की दृष्टि स्वयं 12वें भाव पे जा रही है और वह 12वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में आए हैं। तो यानी घर का संबंध विदेश से जुड़ गया। तो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए यह
सबसे अच्छा शुभ समय हम कह सकते हैं। गुरु और शनि उनको देश से दूर जाने में या अपने शहर से दूर नई जगह जाकर बसने में मदद करने वाले हैं। गुरु 1 मई को वृष राशि में चले जाएंगे। वृष राशि आपके 5वें भाव में आती है। बृहस्पति 5वें भाव में फिर अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन वह शत्रु राशि में होंगे, तो संघर्ष बनाए रखेंगे। संतान, धन और धर्म की स्थिति आपकी हमेशा संतुलित नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो फिर बृहस्पति आपको लाभ देंगे, क्योंकि 5वां घर मंत्र और धर्म गुरु का भाव भी कहते हैं। जो लोग साधना में रत रहेंगे उनके लिए बृहस्पति के परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। यहाँ से बृहस्पति भाग्य भाव को देखते हैं, 9वें भाव को, और इनकम के घर 11वें घर को देखते हैं, और राशि को भी देखते हैं। तो बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ ग्रोथ देते हैं। इन तीनों बातों में आपको ग्रोथ तो ज़रूर देंगे, लेकिन संघर्ष के साथ, यानी स्ट्रगल के साथ। कुछ भी चीज़ बहुत ईजिली आपको नहीं देंगे। अब राहु पर विचार करते हैं। देखिए, राहु आपकी राशि से 3रे भाव से चलेंगे। 3रा भाव राहु को सहज रूप से पसंद है, क्योंकि 3रा भाव हिम्मत को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है, इंडिपेंडेंस को दिखाता है, यानी इंडिपेंडेंट स्पिरिट है 3रा भाव। इसलिए 3रे भाव से हर तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन का विचार करते हैं। जैसे कोई प्राइवेट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, लॉयर है, वह 3रे भाव के लोग होते हैं। तो राहु भी किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता, फ्री स्पिरिट है, तो राहु 3रे भाव में अच्छा परिणाम देता है। यहाँ से राहु 7वें भाव को देखेगा, यानी जीवन साथी को, 9वें भाग्य को देखेगा, 11वें इनकम को देखेगा। इन तीनों मामलों में आपको वृद्धि ज़रूर देगा। राहु का गोचर आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके 9वें धर्म के घर से गुजर रहे हैं। धर्म के घर से केतु अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन मन में बहुत बार संशय भी देते हैं, और बहुत बार व्यक्ति अगर उसकी संगति अच्छी नहीं हो तो धर्म से विमुख हो जाता है, जिससे उसका नुकसान होता है। वैसे भी राहु और केतु दोनों एक साथ किसी को अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए चूंकि इस वर्ष राहु बहुत अच्छे हैं, तो केतु उतने अच्छे परिणाम नहीं दे सकते हैं। यहाँ से केतु की दृष्टि राशि के ऊपर जाएगी, 3रे भाव को देखेंगे और 5वें भाव को। तो मन में संशय और संतान को लेके कुछ मन में दुविधा और समस्याएं ये ज़रूर केतु देते रहेंगे। आपको केतु के अच्छे उपाय करने चाहिए। नक्षत्रों पर विचार कर लेना ज़रूरी है। सबसे पहले बृहस्पति किन नक्षत्रों से गुजरेंगे? बृहस्पति भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। इनमें अलग अलग समय पर वह अलग अलग परिणाम देंगे। शनि की बात करें तो शनि पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे। राहु रोहिणी और उत्तरा भाद्रपद से चलेंगे। तो राहु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन एक समय ऐसा होगा जब होगा, यानी राहु शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में होंगे। यह 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक होगा। राहु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति में ईगो बढ़ाता है और अननेसेसरी रिस्क टेकिंग को दिखाता है। तो कोई भी काम करने से पहले सोच समझ कर कीजिए। किसी तरह का इम्पल्सिव बिहेवियर यानी सडन डिसीजंस लेने से बचिए। सोच समझ कर ही निर्णय लीजिए। अगर केतु के नक्षत्र पर बात करें तो केतु हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे। अच्छा नहीं है आपके लिए, तो केतु के आपके उपाय ज़रूर आपको करने चाहिए। अब कौन से महीने अच्छे होंगे? बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि में होंगे, अपनी राशि में। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य के स्वामी भाग्य में रहेंगे, आप लोगों के लिए भाग्य की वृद्धि ज़रूर करेंगे। शुक्र जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, वह भी 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे। फिर 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक अपनी राशि तुला में रहेंगे, यानी कर्म के मालिक फिर कर्म में आएंगे। आप लोगों के लिए शुक्र का गोचर 3रे और 10वें भाव से जो होगा वह आपको काम में अच्छी उछाल देगा, नई शुरुआत भी दे सकता है। शुक्र 7 से 31 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे, राशि से दूसरे चलेंगे, और राशि के स्वामी शनि भी वहीं बैठे होंगे। तो राशि के स्वामी और आपके कर्म भाव के स्वामी दोनों एक साथ मिलकर एक अच्छे घर में बैठ गए। दूसरे घर में धन और परिवार की वृद्धि करेंगे, यहाँ अच्छा है। फिर 2 दिसंबर से साल के अंत तक शुक्र मकर राशि में रहेंगे, यानी राशि के ऊपर, तो अच्छे ही परिणाम देंगे। तो काम में लेकर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की भी जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है
शनि यह इंश्योर करेगा कि उनके काम में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हों, यानी बड़े स्तर के बदलाव, यानी नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में, या बिल्कुल नए स्तर का काम, बिल्कुल नए डिवीज़न, नए फील्ड में जाकर काम करने की इच्छा, या परिवर्तन यानी ट्रांसफ़र, यह सब कुछ यहाँ शुक्र और शनि और बुध आपके लिए ज़रूर दिखा रहे हैं। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। गोचर से संबंधित अगर कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप देखते हैं कि क्या सावधानी रखनी पड़ेगी मकर राशि वाले लोगों को। सबसे बड़ी सावधानी की राशि पर 7.5 तो चल ही रही है, तो आपको अभी भी अंतिम वर्ष है, लेकिन सोच समझ कर ही निर्णय लेने चाहिए और मन में निराशा की भावना नहीं आने देनी चाहिए। डिप्रेशन या ऐसी टेंडेंसी से आपको बचना चाहिए। बुध जो भाग्य के स्वामी है वह 162 दिन इस साल अस्त रहेंगे और 88 दिन वक्री रहेंगे, तो भाग्य पूरे वर्ष आपका साथ नहीं देगा, बहुत बार आपको ट्रिकी सिचुएशन में डालेगा। खासतौर पर बुध कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं, तो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, ज़रा सोच समझकर ही अपने निर्णय लीजिएगा या बातों को कहिएगा, नहीं तो आपकी बातों को मिसअंडरस्टूड किया जाएगा, तो फिर उससे आपको समस्या हो सकती है। गुरु अस्त होंगे 7 मार्च से 6 जून तक और वक्री होंगे 9 अक्टूबर से साल के अंत तक। शनि अस्त होंगे 17 फरवरी से 26 मार्च तक और वक्री होंगे 30 जून से 15 नवंबर तक। अब वक्री और अस्त होने से क्या होगा ग्रहों का, देखिए, ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं जो ग्रह अस्त होता है उसकी रश्मि खत्म हो जाती है। श्लोक है अस्तंगतो विरश्मि, यानी उसका प्रभाव कम हो जाता है। वहीं अगर ग्रह वक्री होता है तो सारावली जो ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है वह कहता है क्वचित राज्यम क्वचित पूजाम क्वचित द्रव्यम क्वचित यशः ददाति विहगम विचित्र चेष्टा वीर्य समन्वितः, यानी वक्री ग्रह कभी तो राज्य देता है, कभी धन, कभी राजा से सम्मान, कभी यश और कभी व्यर्थ का भटकाव देता है। तो अगर आपके प्रमुख ग्रह जो वक्री हो रहे हैं उन तारीखों को जो मैंने अभी बताया उन्हें ध्यान में रखिएगा और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आप तकलीफ में आए या जोश में आकर होश न खोइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य ग्रहण कब होगा। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को होगा। मीन और कन्या राशि से 2 बार ग्रहण होगा सूर्य का, तीसरे और 9वें भाव से। पिता और भाइयों से संबंध में मनमुटाव हो सकता है या उन्हें शारीरिक तकलीफ हो सकती है, आपके कामों में समस्या हो सकती है, भाग्य अचानक से आपसे रूठ सकता है। सूर्य ग्रहण ये आपको निगेटिव प्रभाव दे सकता है। अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो 25 मार्च और 18 सितंबर को होगा। चंद्र ग्रहण भी कन्या और मीन राशियों से होगा, तो आपको सावधानी इन्हीं बातों को लेकर रखनी पड़ेगी। उपाय क्या करने चाहिए, उपाय में आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि का रुद्राक्ष है। तिल और उड़द का दान करिए। शनिवार को सुंदरकांड जरूर पढ़िए, खासतौर पर जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है उनके लिए यह रामबाण उपाय है। इसके अलावा शनि का वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शुभ और अशुभ शनि कैसे होते हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उपाय क्या करने चाहिए, इसे देख लीजिए और शुक्र का वीडियो देख लीजिए। आपको 2024 के उपाय करने में बड़ी सहूलियत होगी। अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहें तो वह भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।